प्रोग्राम एफिशिएंसी। प्रोग्राम एफिशिएंसी में क्या है, जैसे कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं, एक पहले मैंने एग्जांपल दिया था मूवी का एग्जांपल कि आपको मूवी देखने जाना है तो आप उसका प्रोग्राम किस तरह से मैनेज करते हैं। तो पहले पूरी प्लानिंग करते हैं हम कैसे जाएंगे, जैसे कि फ्रेंड के साथ जाना है, फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है आपका, सबको कॉल किया कि हमें इतनी बजे मूवी देखने जाना है। तो उसके लिए कौन टिकट परचेस करेगा, कहाँ से मनी आपको लेना है, पेरेंट्स से लेना है या आपकी पॉकेट मनी से लेना है, फिर वहाँ आपको थिएटर तक कैसे पहुँचना है, पार्किंग कहाँ करनी है। तो इस तरह से सारी प्लानिंग करनी होती है जिससे कि हमारा जो मूवी देखने का जो प्रोग्राम है वो पूरा सक्सेसफुल हो जाए। इसी तरह हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन के अंदर, तो वो प्रोग्राम भी हमारा परफेक्टली बनना चाहिए, यानी जैसा हमने सोचा है, जैसा हमने प्लानिंग किया है, उसी तरह का रिजल्ट उसमें आना चाहिए। तो कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं तो उसकी प्लानिंग हम करते हैं एल्गोरिथम की फॉर्म में। उसकी एक एल्गोरिथम बनानी पड़ती है, यानी पूरी प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप बनानी पड़ती है। अगर वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल है तो प्रोग्राम भी आपका सक्सेसफुल होगा। तो यानी कि आपकी एल्गोरिथम इफिशिएंटली आपने बनाई है तो प्रोग्राम भी आपका इफिशिएंटली बनेगा। तो यही चैप्टर का नेम है प्रोग्राम इफिशिएंसी। तो इसी प्रोग्राम इफिशिएंसी के को यूज करते हुए जैसे हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, कोई लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं काफी लेंदी प्रोग्राम बना देते हैं और कुछ होते हैं काफी छोटा प्रोग्राम बनाते हैं। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं ना तो उनका प्रोग्राम लेंदी होता है ना ज्यादा शॉर्ट होता है, एवरेज होता है बिल्कुल बीच का। हमें प्रोग्राम जो बनाना है, प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म में भी बन जाए, प्रॉपर उसका रिजल्ट भी आ जाए, ज़्यादा लेंदी भी नहीं हो, और जब उसको हम स्टडी करें तो इजीली हम अपने आउटपुट तक पहुंच जाएं। तो इस तरह के एफिशिएंटली प्रोग्राम में बनाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले स्क्रीन पर आपको प्रोग्राम दिख रहा है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। इसको फंक्शन के थ्रू बनाया है। हमने डिफाइन किया है सम और एन। एन कोई भी नंबर हो सकता है। सम की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने करी है 0। अब इसमें हम करने क्या वाले हैं पहले ये देख लेते हैं। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का मीनिंग, जैसे मान लो 1 to 10 की एक सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं चाह रहा हूं कि सभी नंबर का एडिशन हो जाए, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे करते हुए 10 तक सारे नंबर प्लस हो जाए और प्लस होके लास्ट में रिजल्ट आ जाए। तो इसके लिए हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है, डिफाइन सम एन, सम इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में कोई टोटल नहीं हुई, अभी स्टार्ट किया ही नहीं, तो सम की वैल्यू है हमारी 0। और आई इन रेंज, आई हमारा कहाँ तक रन होगा, 1 होगा और n+1 टाइम तक चलेगा। n+1 का मतलब यानी जो सम के यहाँ n लिख रखा है, मान लिया हमने इस n की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 10 + 1 11। इट मीन्स आई की रेंज कहाँ तक रन होगी, 1 से लेके 10 तक, जबकि यहाँ है 1 to 11, तो एक लेस वैल्यू तक वो काउंट करेगा नंबर्स को। हमारे सम की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में 0 प्लस आई की फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, मान लो 1, ये आई है 1, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 0 + 1, तो ये पूरा हो गया 1। तो इस सम में स्टोर हो जाता है हमारा 1। और प्रिंट सम ऑफ एन इंटीजर्स, ये अभी तो क्या है, अभी यहाँ तक नहीं आया, अभी ये सम ही कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम हमारी वैल्यू थी 1, नेक्स्ट टाइम वैल्यू हो जाएगी 2। जब 2 होएगी तो सम की वैल्यू पहले क्या थी हमारी 1 प्लस आई की वैल्यू हो गई 2, 1 + 2 कितना हो गया 3, सम की वैल्यू हो गई 3। फिर आई की न्यू वैल्यू आ जाएगी 3, तो यहाँ आ गया
3 और सम की लास्ट वैल्यू हमारी कितनी थी 3, तो 3 + 3, तो इस सम में स्टोर हो गया 6। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू आ जाएगी 4, आई की वैल्यू हो गई 4 और सम की वैल्यू थी 6, 6 + 4, तो सम हो गया 10। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू 10 तक नहीं चली जाती। तो 1 के साथ सम, फिर 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, ऐसे करते हुए 10 तक वो सम होगा। फिर यहाँ प्रिंट में आएगा सम ऑफ एन इंटीजर और यहाँ आ जाएगा आपका इसका टोटल सम। लास्ट में लिखा हुआ है सम 10, यानी कि सम 10 क्या है, फंक्शन है। ये 10 वैल्यू कहाँ जा रही है, इस डिफाइन फंक्शन में। तो इसी 10 से हमारा पूरा प्रोग्राम ये रन हुआ था। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, 1 से 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं उसका हम एडिशन कर रहे हैं। एक फंक्शन डिफाइन किया है और फंक्शन को यहाँ सम से वैल्यू पास करिए 10, ये 10 n में चला जाएगा। स्टार्टिंग में सम की वैल्यू है 0, फिर आई का एक लूप चलाया हमने जो 1 से लेके 10 + 1, 1 to 11 की रेंज है, बट ये 1 to 10 तक रन होगा। 1 आई में स्टोर होगा, सम की वैल्यू 0 है, 0 + 1 1 हो जाएगा। वापस से आई पे गया, आई की वैल्यू नेक्स्ट आएगी 2, ये हो गया 2, 2 प्लस सम की वैल्यू है 1, 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसका 3 आएगा नेक्स्ट आई का, तो 3 + 3 6 हो जाएगा। इस तरह से करता हुआ वो टोटल करता जाएगा और एंड में एग्जीक्यूट होगी सम ऑफ एन इंटीजर्स इज सम, जितना भी लास्ट टोटल होगा वो टोटल यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? तो इसका जब हम रन करते हैं तो इसका आउटपुट आता है सम ऑफ एन इंटीजर इज 55। इसी प्रोग्राम को एक अदर वे से बनाया। इसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन 1, और अंदर n के प्लेस में लिख दिया पेन। सेम प्रोग्राम में जो ऊपर वाला जो प्रोग्राम था, हमने यहाँ n लिखा है और यहाँ पर पेन लिख दिया और सम के प्लेस पे लिख दिया फ्लॉपी = 0 और i के प्लेस पे लिख दिया cd इन रेंज 1 to 10 + 1। अब cd की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी 1, सेकंड वैल्यू क्या होगी 2, फिर 3। ये सारा कहाँ से आ रहा है, इसी 10 से। फन 1 का जो 10 है, जैसे सम में 10 था वह सेम एज इट इज फन 1 का भी 10 है, जो ये पेन में चला जाता है। ये 10 पेन + 1 होता है और 11 हो जाता है, तो ये भी 1 to 10 तक चलेगा। ये भी है सम का ही प्रोग्राम, बट आपको एक कंपैरिजन करने को दिया है यहाँ पर कि फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने सम का ऊपर बनाया अभी, वो एक प्रॉपर वे में। इस प्रोग्राम को देख के ही पता लग रहा है कि मेरे को सम करना है और उस सम का टोटल करना है और सम को प्रिंट कराना है। इसी प्रोग्राम को हमने कुछ और नेम देके दे दिया कि फ्लॉपी लिख दिया, सीडी लिख दिया, एचडी हार्ड डिस्क लिख दिया, तो इस और लास्ट में सम कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, फ्लॉपी का सम। तो इससे मीनिंग ये हुआ कि हम जो प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें जो वेरिएबल नेम लेते हैं, यानी कि आइडेंटिफायर जो हम ले रहे हैं, वो भी एक मीनिंगफुल होने चाहिए। कोई भी प्रोग्राम बनाओ तो सारे वेरिएबल मीनिंगफुल होने चाहिए। उस मीनिंगफुल वेरिएबल से हमें आइडिया लग जाता है कि हम प्रोग्राम क्या बना रहे हैं। अब यहाँ तो लिखा है फ्लॉपी लिखा है, हार्ड डिस्क लिखा है, सीडी लिखा है, क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। प्रोग्राम वही है, रिजल्ट भी सेम है, बट थोड़ा मीनिंगफुल प्रोग्राम है। इसमें खाली एक डिफरेंट है, HD = CD किया है, कुछ भी नहीं है। CD की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या थी 1, वही 1 किस में चला गया HD में, और HD को टोटल में डाल दिया। और CD की वैल्यू नेक्स्ट टाइम आएगी 2, तो 2 कहाँ जाएगा HD में, तो 2 यहाँ आ जाएगा। खाली एक वेरिएबल यहाँ एक्स्ट्रा बीच में डाल दिया है। तो जैसे फर्स्ट प्रोग्राम किया था सेम एज इट इज ये वाला भी हो जाएगा। इसका भी रिजल्ट आएगा 55, सेम जो ऊपर था वही।
तो हमारा प्रोग्राम है यहाँ पर सम ऑफ n नेचुरल नंबर विथ टाइम। टाइम जब भी लेना है तो एक आपको एक लाइब्रेरी से या एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट टाइम। सेम एज इट इज है, सम करना है मेरे को n नंबर्स का, और लास्ट में दिया सम ऑफ ये 1 लाख का कर दिया। जैसे क्योंकि नंबर कम लेंगे तो टाइमिंग बहुत कम लगता है, तो थोड़ा ज़्यादा ले लिया ताकि डिफरेंस आ जाए कि स्टार्ट किस टाइम पे स्टार्ट हुआ और किस टाइम पे फिनिश हुआ। तो स्टार्ट वाला टाइम हमने दिया है टाइम डॉट टाइम, यानी अभी जैसे प्रोग्राम में रन करता हूँ तो इस समय टाइम क्या था उस टाइम को शो करेगा। तो टाइम एक ये फंक्शन हो गया एक तरह से, ये टाइमिंग अपने आप ले लेगा सिस्टम से। सम की वैल्यू 0 दी है पहले हमने, फॉर आई इन रेंज 1 n+1 ये भी हमने पहले दिया है, सम इक्वल टू सम प्लस आई ये भी दे दिया। तो ये लूप पूरा रन होता है, ये रन होके एंड टाइम आ जाएगा यहाँ पे। जैसे लास्ट वैल्यू यहाँ पुट होगी 10, ये टाइमिंग नोट कर लेगा एंडिंग टाइम। फिर हमने क्या किया, इसका स्टार्टिंग टाइम क्या था और एंडिंग वाला टाइम क्या था, तो एंड माइनस स्टार्ट, तो जितना ड्यूरेशन हुआ इसका एक्चुअल टाइम इसने लिया वो टाइम माइनस होकर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया सम को, तो टाइम टेकन क्या हुआ हमारा टी। टी क्या है हमारा, डिफरेंस ऑफ एंडिंग एंड स्टार्टिंग टाइम। तो टी जो होगा वो सेकेंड्स में आएगा पूरा, और सम से वैल्यू हमने 1 लाख पास करी। ये पास करते हैं हम, ये इसका सम आ रहा है और टाइम इसने इतना लिया है 15634, ये टाइमिंग हो गया। अब क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को एक और मेथड से लेते हैं हम, रिकर्सन। वही ऊपर वाला ही प्रोग्राम है बट इसमें एक फॉर्मूला अलग से कर दिया है, n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। n की वैल्यू क्या है, ये है आपकी 1 लाख है। 1 लाख यहाँ से यहाँ पास हो गई n में, ये हो गया 1 लाख, 1 लाख प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ, देन डिवाइड बाय 2, और इसका रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्ट। इसमें लूपिंग नहीं है, फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है और कैलकुलेट हो रहा है, एक ही बार में वो वैल्यू को रिटर्न कर देता है। इसका भी वही रिजल्ट है जो ऊपर था, 500.0, इसका भी यही है। इसका टाइमिंग है 0.01563, इसका 0.0155। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि इफिशिएंट प्रोग्राम कौन सा है जिसे कम से कम कोडिंग आपको लिखनी पड़े और एक परफेक्ट रिजल्ट आपको मिल जाए और टाइमिंग भी कम लगे। तो रिकर्जन वाला जो प्रोग्राम है उसमें टाइम काफी कम लग रहा है कंपैरेटिवली टू ये जो प्रोग्राम है। एक बार वापिस से देख लेते हैं इसको। ये प्रोग्राम है आपका सम ऑफ n इंटीजर्स यूजिंग रिकर्शन। टाइम को इंपोर्ट किया, क्यों, क्योंकि हमें एक स्टार्टिंग टाइम फाइंड आउट करना है और एक एंड वाला टाइम भी फाइंड करना है। फिर इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है जो फर्स्ट इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने किया है। डिफाइन सम एन दे रखा है, इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इस सम में से पास हो जाएगी एन में, और यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन होकर के डिवाइड बाय 2 आ जाएगी। तो स्टार्ट होने के टाइम क्या टाइम था और एंड होने के टाइम पर क्या टाइम था, ये दोनों की कैलकुलेशन इस डिफरेंस से निकल जाएगी और रिजल्ट फिर हम इसका प्रिंट के थ्रू देख सकते हैं तो कितना टाइम इसमें लगता है। ठीक है, इसको आप चाहो तो 10 एग्जाम्पल लेके कर सकते हो दोनों क्वेश्चन को। देखो हमने 10 लिख के किया था तो पहले क्या आया था, 55 आया था, ये सबसे फर्स्ट वाला, इसका रिजल्ट कितना है 55 है। 10 लेने पर सम है सभी का, इसी को इससे करते हैं। देखो हम या 10 ले लेते हैं और ये 10+1, 10+1 11 हो गया और n इंटू हो गया, 10 इंटू 11 कितना हो गया 110 डिवाइड बाय 2, 55 आ गया।
क्लियर? लीनियर सर्च डिफाइन कर दिया। एल मीन्स पूरी लिस्ट हो गई जो हमने नीचे डिफाइन कर रखी है। एक्स कौन सा नंबर की लोकेशन हमें पता करनी है। एक्स हमारा नंबर है, एक्स मैंने मान लिया 20, यहाँ से 20 दे दिया मैंने। लीनियर सर्च करना है मेरे को लिस्ट में से जिसकी वैल्यू है 20। तो यहाँ पर क्या हो गया, एल में तो पूरी लिस्ट आ गई आपकी और एक्स में 20 आ गया। फॉर आई इन एल, फॉर लूप रन किया। आई इन एल का मीनिंग हो गया कि एल में जितने भी नंबर्स हैं 1 बाय 1 वो रीड करता जाएगा। जैसे फर्स्ट नंबर आई, आई कितना हमारा 0, 0 पे हमारा नंबर क्या है 40, तो आई की वैल्यू हो गई 40 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू हमने क्या ली है, क्या फाइंड करना है मेरे को 20, ये है हमारा 20। तो इफ क्या हुआ 40 इक्वल टू 20 है क्या 20, नहीं है, फॉल्स हो गया क्योंकि ये कंडीशन हमारी मैच नहीं हुई, ये ट्रू पर नहीं आएगा और यहाँ चला जाएगा रिटर्न फॉल्स। नेक्स्ट टाइम वैल्यू हो जाएगी इसकी, एल की वैल्यू हो गई 1, 0 के प्लेस से हो गई 1, 1 के प्लेस में हमारा क्या है 20, तो आई में कितनी वैल्यू आ गई 20 और एक्स हमारा क्या था 20, यानी 20 इक्वल टू 20, दोनों की वैल्यू मैच हो गई, मैच हो गई मीन्स रिटर्न ट्रू, तो ट्रू में इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके कुछ आगे और प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमें पूरा वैल्यू मिल जाने पे क्या लोकेशन देनी है उस लोकेशन को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। इसमें जस्ट सर्च किया है कि इस लिस्ट में वो वैल्यू है या नहीं, 20 हमारी थी तो मैच हो गई तो ट्रू आ गया। अगर इस 20 की जगह मैं कर दूं 30, 30 क्या लिस्ट में है क्या, 30 लिस्ट में नहीं है, 30 लिस्ट में नहीं होगा तो इसको चेक तो पूरा करना पड़ेगा एक बार कि आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 हो, तब एक्स है हमारा 30, तो 0 पे हमारा 40 पड़ा है तो 40 इक्वल टू 30 मैच नहीं है, 40 इक्वल टू 20 ये भी मैच नहीं होगा, 40 इक्वल टू 10 ये सारे मैच नहीं होंगे, तो मैच नहीं होने के केस में क्या आ जाएगा फॉल्स इसका रिजल्ट आएगा। तो ओवरऑल हमने इसमें क्या किया, एक लिस्ट बनी हुई है और लिस्ट में हमने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, जैसे 10 सेलेक्ट कर लिया, उस लिस्ट में 10 किसी लोकेशन पे है या नहीं तो उसको ट्रू और फॉल्स में ये रिजल्ट दे देगा। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट एक और बाइनरी सर्च। अब देखो इस सर्च में क्या प्रॉब्लम थी, इस सर्च में 1 बाय 1 देखना पड़ता है। अभी जब हम लीनियर सर्च कर रहे हैं तो ये लीनियर सर्च काफी लेंदी हो जाता है, तो ऐसे ये तो अभी छोटी सी है 6-7 डिजिट ही है, ऐसी 100 के आसपास डिजिट्स हो तो फिर एक एक चेक करने में काफी टाइम लगता है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक मेथड एक और है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में एक लिस्ट बनी हुई है 10, 14, 19, 26, 17, 31, 33, 35, 42 और 44। अब मान लो इसमें मेरे को सर्च करना है कि 31 कहाँ पड़ा है, जैसे 31 हमारा है 5th लोकेशन पे, लेकिन प्रोग्राम के थ्रू हमें सर्च कराना है। जैसे लीनियर सर्च में हमने देखा कि 20 उसमें था या नहीं था, मैच हुआ या नहीं हुआ, वो कंडीशन मैच करानी पड़ेगी, तो वो तो स्टेप बाय स्टेप 0 से स्टार्ट करता है। बाइनरी सर्च में क्या है, जैसे 31 है 5 पर पड़ा हुआ है, अब मैं ऐसा कर लूं कि इसकी फर्स्ट लोकेशन क्या है 0, ठीक है, तो इसकी लोअर वैल्यू होगी 0, इसी तरह से इसकी हायर वैल्यू है 9। इसमें क्या करते हैं, लो वैल्यू और हायर वैल्यू दोनों को ऐड कर यानी सम करके डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी मिड वैल्यू निकाल लो, जैसे हम एवरेज निकालते हैं वैसा। फर्स्ट वाला ये आपका लो वैल्यू 0 प्लस लास्ट वाली वैल्यू हाई 9, 0 प्लस 9,
0 + 9 किया तो कितना आया, 9 आया। इसकी कैलकुलेशन यहाँ दे रखी है, देखो मिड वैल्यू की, लो की वैल्यू है 0, हाई की वैल्यू है 9, लो की वैल्यू है 0। तो 9 - 0 9 हुआ, 9 + 0 9 ही आएगा, और डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 4.5। बट हम अभी बात कर रहे हैं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स वाले पार्ट में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा। तो यहाँ आया, ये देखो 0 लो के प्लेस पर, हाई के प्लेस पर आ गया 9, लो के प्लेस पर आ गया 0 डिवाइड बाय 2, तो 4 इसका रिजल्ट है। क्योंकि हमने कहीं फ्लोट शो नहीं कर रखा है तो रिजल्ट इंटीजर में ही आएगा। तो हम 4 ले लेंगे और 0.5 इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो 4 इज द मिड ऑफ द अरे। तो फोर्थ वाली जो लोकेशन है वो हमारा एक मिड पॉइंट हो गया इस पूरी लिस्ट का, यानी 0 1 2 3 4। 4 में हमारा क्या पड़ा हुआ है, 27, जबकि हमें फाइंड क्या करना था, 31। जो नंबर हमें फाइंड करना था वो इस 27 से ग्रेटर है। समझ आ रही बात? जब 31 क्या है, हमारा एक वैल्यू है जो है वो फाइंड करनी है, वो 27 से ग्रेटर है। अगर नंबर ग्रेटर है हमारा तो हमें इसको राइट साइड में सर्च करना है। इधर मान लो 31 की जगह 35 हुआ तो राइट में सर्च करेंगे, या 31 के प्लेस पे 44 हुआ तो राइट में हम सर्च करेंगे। और अगर ऐसा हो हमारा नंबर 14 है, हमने अपना नंबर हमने स्टार्ट में लिया कि मेरे को 14 को सर्च करना है, तो अभी हमारी मिड वैल्यू 4 आई, तो 4 से हमें किधर जाना पड़ता, 3 की तरफ, या 2 के प्लेस पे, या 1 के प्लेस पे, या 0 के प्लेस पे। यानी ओवरऑल हमें फाइंड आउट करना है मिड वैल्यू से कि मिड वैल्यू के राइट में जाना है हमें या मिड वैल्यू के लेफ्ट में जाना है। अगर मिड वैल्यू के राइट में जाना है, वापस सुन लो, मिड वैल्यू के राइट में जाना है तो हम एक +1 का कंसेप्ट यूज करते हैं कि मिड में हम एक +1 कर लें, अगर आपको राइट साइड में जाना है तो। और अगर आपको लेफ्ट साइड में जाना है तो मिड में से एक माइनस हो जाएगा। अगर सभी नंबर शफल कर रखे हो तो जैसे नहीं, 31 ये इधर 14 की जगह रखा हो चलो तो इसमें एक चीज एक और ध्यान रखनी है, द फॉलोइंग इज ओवर शॉर्टेड अरे। जो भी आप लिस्ट लोगे वो शॉर्टेड होना जरूरी है, पहले पहले उसकी शॉर्टिंग करनी पड़ेगी। शॉर्टिंग करने के बाद ही आप बाइनरी सर्च कर सकते हो। ठीक है, हाँ। ठीक है। यानी कि बाइनरी सर्च जब भी करना है तो आपका जो भी एरे है या जो भी लिस्ट है वो शॉर्टेड होनी चाहिए। शॉर्टेड होने के बाद में इस फॉर्मूले से आप उसकी मिड वैल्यू निकाल लोगे। मिड वैल्यू निकालने के बाद आप देख लो कि आपको जो नंबर सर्च करना था और मिड वैल्यू में जो नंबर लिखा हुआ है वो सर्च नंबर से लेस है या ग्रेटर है। अगर हमारा सर्च करने वाला नंबर ग्रेटर है तो हमें राइट साइड में मूव करना है, या सर्च करने वाला नंबर हमारे मिड वैल्यू से लेस है तो आपको लेफ्ट में जाना है। अगर जब कभी भी आपको राइट जाना है तो +1 करना है मिड वैल्यू में, और लेफ्ट जाना है तो -1 करना है। अब देखो हमें अभी किधर जाना है, अभी हम 27 पे है मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग, और वैल्यू हमें सर्च करनी 31। इट मीन्स हमें राइट साइड में जाना है। राइट साइड में जाना है यानी मिड में एक प्लस करना है। कैलकुलेशन देखते हैं हम। ये देखो कैलकुलेशन, मिड +1, एक वैल्यू मैंने प्लस कर दी किसमें, मिड में। हमारी मिड क्या थी पहले, 4, 4 में एक प्लस हो गया तो ये बन गया 5। तो मिड +1 होके ये 5 स्टोर हो जाता है लो में, लो वैल्यू में वो स्टोर हो जाता है कि अब हमारी लोअर वैल्यू जो है वो 5 हो गई। फिर इसकी कैलकुलेशन सेम कैलकुलेशन जो पहले करी थी हमने, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। पहले की लोकेशन थी हमारी 4, तो 4 + 1 ये हो गया 5, तो ये आपका 5, तो 5 प्लस आई की वैल्यू
अभी भी हमारी 9 है, क्योंकि ये वाली रेंज हमारी वर्क कर रही है अभी तक। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को ऐसा लाइट शेड में इसलिए दिखाया कि इसका अब कोई वर्क नहीं रहा, क्योंकि हमें जो सर्च करना है वो इधर राइट साइड में ही करना है सारा। तो हमारी इसकी मिनिमम वैल्यू तो यहाँ से 5 दिख ही रही है, लो वैल्यू, और मैक्सिमम यहाँ पे 9 है। और कैलकुलेशन से भी हमने मिनिमम निकाल लिया। ओ प्लस 1 5, लो की वैल्यू होगी 5, हाई की वैल्यू होगी 9, और लो यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये क्या है 9 माइनस 5 कितना हो गया 4। पहले डिवाइड है, देखो डिवाइड बाय 2, तो 9 माइनस 5 4, 4 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 हुआ तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 प्लस 5 ये हो गया 7, तो यहाँ पे आपका 7 आता है। Next, हमारी जो लोकेशन आई है मिड वैल्यू की, वो लोकेशन आई है 7 पर। 7 पे आता है 35, ठीक है। 35 को वापस कंपेयर करेंगे, हमें सर्च क्या करना था 31, अभी 35 क्या हुआ 31 से बड़ा हो गया, यानी हमारा जो सर्च करना था वो लेस है। पहले सर्च करना था वो ग्रेटर था तो हमने राइट साइड में चले गए और +1 कर लिया। अब वो जो सर्च करना है वो लेस है, हमें एक माइनस करना है, यानी हम से भी नीचे जाना है, लेस उल्टा जाना है, वापस लेफ्ट में जाना है, ठीक है। तो यानी हमारा 31, 33, 35, 44, 42 और 44 यही रेंज बाकी है हमारी। इसी रेंज में हमारा नंबर मिलना है जो इससे परफेक्ट मैच होगा। तो हमारा 7 पे 35 आया है, और उससे लेस है हमारा सर्च वाला नंबर। तो सर्च वाला नंबर अगर हमारे लोकेशन वाले नंबर से लेस है तो मिड में से एक वैल्यू हमें माइनस करनी पड़ेगी। जब हम माइनस कर रहे हैं तो मिड में से माइनस कर रहे हैं तो ग्रेटर वाला नंबर लेस हो रहा है या लेस वाला नंबर लेस हो रहा है। ये देखो मेरा 7 एक लेस हो रहा है, यानी जो मेरी मैक्सिमम वाली जो वैल्यू है वो एक लेस हो रही है। देखिए मिनिमम वैल्यू तो मेरी अभी भी 5 ही है। समझ आ रही बात है? नहीं। देखो 35 आया, 35 आया, ये तो हाँ। पता गया कि मेरे को लेफ्ट में जाना है। हाँ। तो यानी 42 और 44 काम के नहीं है, नहीं। ठीक है, यानी यहाँ आ जाता है। देखो 42 और 44 काम के नहीं है, ये ऑफ हो गए। अब मेरे 35, 33 और 31 ये 3 नंबर बचे। हाँ। ठीक है, अब इसमें देख ले मेरे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। फिर अब लोकेशन मैक्सिमम क्या है 7 है। हाँ। तो एक लेस हो जाएगी तो कितनी होगी 6। 7। सर हम ये मिड वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं? हैं मिड वैल्यू को इसलिए निकाल रहा ये है, मिड वैल्यू निकालते क्यों हैं? निकाल इसलिए दे रहे हैं कि हमारा जो नंबर है वो मिड के या तो लेफ्ट में फाइंड आउट हो जाएगा या राइट में फाइंड आउट हो जाएगा प्रोग्राम के थ्रू। मेरे को कोई नंबर सर्च करना है कि 31 नंबर उस रेंज में है या नहीं। मिड से लेने से क्या, या तो लेफ्ट में चला जाएगा तो राइट वाले सारे ऑफ हो जाएंगे फर्स्ट टाइम में, या राइट में डिजिट पड़ी है तो राइट वाले में चला जाएगा, लेफ्ट वाले सारे ऑफ हो जाएंगे, वो काम ही नहीं आएंगे। तो इससे नंबर हमारा जल्दी मिल जाएगा। बल्कि जबकि हम लीनियर सर्च देखते हैं, लीनियर सर्च में शुरू से स्टार्ट होता है, 0 पे क्या पड़ा है, 1 पे क्या पड़ा है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, ऐसे 100 तक हो तो 100 तक देखते ही रहेगा वो। तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर मिड वैल्यू निकाल के हमें हाफ पार्ट हो गए, 2 हाफ पार्ट, तो एक हाफ पार्ट तो क्या होगा फिनिश हो जाएगा बिल्कुल, उसमें वैल्यू है ही नहीं, तो एक हाफ पार्ट को ही देखना रहा। हाँ, आया समझ? पर जब हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू है वो मिड वाले से छोटी या बड़ी है तो हमें वो भी पता होगा कि हमें क्या सर्च करना है। ना 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 ना, हमें खाली ये नंबर पता है कि मेरे को 31 सर्च करना है, ठीक है। अब उस रेंज में हजारों नंबर पड़े हैं तो वो सब आपको याद है क्या? अच्छा, इसलिए सर्च करते हैं। हाँ, वो हमें याद थोड़ी, ये तो छोटी सी सीरीज लेके हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, ये तो हमारा सारा सामने है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो वास्तव में ओके सर। हाँ, अंदर इंटरप्रेटर क्या काम करेगा पाइथन का उसकी बात कर रहे हैं हम, ये सारा क्लियर? चलो यस अब सर। हम वापस आते हैं। हमारी लोकेशन नेक्स्ट क्या आई है 7 लोकेशन, 7 पे 35, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, कंप्यूटर खुद अपना लॉजिक बना के रखेंगे ये चीज, लेस वाला और ग्रेटर वाला,
कि हमारा सर्च वाला जो एलिमेंट है उस लोकेशन से लेस है या ग्रेटर है। इस बार अब क्या होगा, हमारा जो सर्च वाला जो एलिमेंट है वो 7 वाली लोकेशन से लेस है, तो वापिस हमें लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। लेफ्ट मतलब मिड वैल्यू एक माइनस करनी होगी। तो 35 से हम इधर जा रहे हैं, तो इट मीन्स 42 और 44 का कोई काम नहीं रहा अब। तो हम यहाँ से लेस होकर पीछे आ गए। पीछे आ गए तो क्या कैलकुलेशन होती है, देखो 7 से हम पीछे आए और 8 और 9 क्या हो गए, ऑफ हो गए। 7 से भी नीचे आए हम, ठीक है, तो 7 हमारी मैक्सिमम थी पहले, क्योंकि ये दोनों। तो इस बार लो वैल्यू क्या होगी, लो तो 5 ही पड़ी है अभी तक, कि लो पे कोई कैलकुलेशन हुई नहीं, पुरानी वाली है जो वही पड़ी है। तो हम मिड में से -1 करेंगे तो वो हमारी हाई वैल्यू होगी हमेशा। समझ आ रही है? हेलो, ये आपने लास्ट में क्या बोला, मिड में से? देखो इधर ऊपर कैलकुलेशन क्या थी, देखो यहाँ थी लो मिड +1 थी, हाँ ठीक है, क्योंकि हम उसमें लो से आगे जा रहे थे, यानी राइट साइड हाँ जा रहे थे, राइट साइड में जा रहे थे +1 किया हमने, ठीक है। हाँ हम लेफ्ट साइड में जा रहे थे तो मिड में से एक -1 किया। तो हाँ अगर यहाँ लो लिख दूं मैं, मान लो इस हाई की जगह हाँ लो लिख दूं, तो लो तो मेरा, हमारे पास वैल्यू क्या पड़ी है, 3 ही है केवल, ये देखो 1 2 एंड 3, 3 ही है, हाँ बाकी सब फिनिश हो गई। हाँ यहीं पे इन तीनों सीरीज को देखूं तो इसमें कम क्या है, सबसे कम 5 है और सबसे ज्यादा क्या है 7। 7 हाँ 8 और 9 तो कट गए, हाँ ठीक है, तो इसमें मिनिमम कौन सी हुई 5, 5 मैक्सिमम क्या हुई 7 7 हाई। तो मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, एक डिजिट पीछे आ रहा हूँ। हाँ 7 मेरी मिड वैल्यू थी ना पहले, ये ऊपर की तरफ, ये हाँ हाँ इससे एक कम कर हाँ रहा हूँ मैं, तो एक कम कर रहा हूँ तो कहाँ हाँ आया 6 पर। 6 पे तो मेरी हाई वाली वैल्यू क्या हुई 6 हो गई, और मिनिमम 6 तो 5 ही पड़ी है। 5 हाँ आया समझ? हाँ ठीक है, तो इसी के लिए बना रखा है कि यहाँ पे जो मिड में से मैं -1 कर रहा हूँ तो वो वैल्यू मेरी हाई वाली ही बन रही है, जबकि लो वैल्यू मेरी भी 5 ही पड़ी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। तो लो की वैल्यू तो हो गई मेरी 5, हाई की वैल्यू हो गई 7 - 1 यानी 6, लो की वैल्यू हो गई 5। तो यानी कैलकुलेशन क्या है, देखो वापस से ये देखो आप, ये इसकी कैलकुलेशन है इधर, 7 - 1 6 आया, तो 6 तो हाँ 33 है, जो हमारा ये हो गया -1 होके 6 आ गया। और हाँ मिड की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 5, तो हो गया आपका लो वाला, हाई वाला हो गया 6 और लो वाला हो गया 5। तो 6 - 1 -5 सॉरी 6 - 5 कितना हुआ 1, 1 1 डिवाइड बाई 2 0.5 आएगा। हाँ 0.5 में 5 लेगा ही नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल वाला नहीं लेगा, क्या बचा हाँ 5 ही बचा। 5 तो हाँ ये 5 और लो वाला 5 हाँ दोनों इक्वल हो गए, हाँ हाई और लो दोनों इक्वल हो गए, 5 5 आ गया, यानी 5 वाले लोकेशन हाँ नंबर मिल गया 31। लोकेशन 5 5 5 वाली लोकेशन में देखो हमारा नंबर क्या है 31। तो वो दोनों नंबर एक जगह 5 5 लोकेशन वाले मैच हो जाएंगे 31 31, क्योंकि हमारा यहाँ पे मिड वाला भी 5 आ रहा है, ठीक है, मिड की वैल्यू क्या आई 5 और हाई और 30 5 का नंबर भी क्या 5, दोनों 5 5 मैच हो गए, मीन्स नंबर वो सर्च आउट हो गया।